गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में। एक है एमोबिया, दूसरा है वॉलवॉक्स। उन दोनों के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। और जो है वो पिछली वीडियो में हमने दो मल्टी सेलुलर के बारे में बात की थी। आज जो है वो लास्ट वीडियो ऑन द फर्स्ट चैप्टर एंड जो है वो आज दो लास्ट वाले जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं एमोबिया को। एमोबिया जो है सबसे पहले तो ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, सही है। ये पॉइंट पहला हमारा ये हो गया कि सबसे पहले ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। सेकंड नंबर पे हमारा जो पॉइंट है वो ये है कि लिव्स इन वाटर, ये पानी में रहता है, जिसको हम एक्वेटिक बोलते हैं। जो भी ऑर्गेनिजम्स पानी में रहते हैं या पानी वाली जो जगह होती है उसको हम एक्वेटिक बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास वो ये कि जो एमोबिया की साइज़ है वो है 0.25 मिलीमीटर। 0.25 मिलीमीटर। आपको पता होगा कि पॉइंट के इस तरफ जो नंबर होते हैं उनको एक एक अलग अलग करके पढ़ना पड़ता है। 25 मैंने पढ़ा मिलीमीटर। ओके, नेक्स्ट इसकी साइज़ हो गई ये। एंड ये जो है वो इर्रेगुलर शेप का है। अब इसका क्या मतलब हुआ, आइए जानते हैं। ये मतलब इर्रेगुलर शेप का, ये मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल से समझाता हूँ। मतलब कभी इसकी शक्ल ऐसे हो जाती है, कभी ये ऐसे हो जाता है, टेढ़ा हो जाता है, कभी ये जो है वो सीधा हो जाता है ऐसे। मतलब ये एक शक्ल का नहीं होता, मुख्तलिफ डिफरेंट जो है वो इसकी शेप्स हो जाती हैं। कभी कौन सी शक्ल का, कभी कौन सी शक्ल का। इसको एक और फ़ायदा होता है, वो आगे जानेंगे, सही है। फ़िलहाल हमें ये याद रखना है कि इर्रेगुलर शेप कहते किसे हैं। इन चीज़ों को कहते हैं कि मतलब कभी इसकी शक्ल ऐसे हो जाती है, कभी इसकी शक्ल ऐसे हो जाती है, कभी ऐसे हो जाती है, सही है। नेक्स्ट है हमारे पास सेल मेम्ब्रेन। इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन है जो कि इसको प्रोटेक्ट करती है। ये जो सेल होता है हर सेल के बाहर एक सेल मेम्ब्रेन होती है जो कि सेमी परमेबल होती है, जिसके अंदर से जो है वो एग्जिट और एंटर होती हैं चीज़ें, लेकिन ये जो है वो पूरे सेल को प्रोटेक्ट करती है, उसकी हिफाजत करती है। सेल मेम्ब्रेन जो होती है पूरे सेल की हिफाजत करती है, बस ये जान लें। नेक्स्ट है हमारे पास ये चीज़ें हो गई इसकी पॉइंट। आगे हमारे पास साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म इज़ अ जेली लाइक स्ट्रक्चर इन द सेल। ये एक जेली लाइक स्ट्रक्चर, एक वाटर होता है, एक लिक्विड होता है सेल के अंदर, सही। तो अभी ये बता रहा है हमें कि जो एमोबिया है उसके अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसके दो पार्ट्स हैं, एक इनर पार्ट, एक आउटर पार्ट। अब जो है वो आइए जानते हैं कि इनर पार्ट क्या है और आउटर पार्ट क्या है। इनर पार्ट को ट्रांसल्यूसेंट कहते हैं, आउटर पार्ट को ट्रांसपेरेंट कहते हैं। ट्रांसपेरेंट का मतलब ये हुआ कि सारी जो चीज़ें होती हैं उसमें दिखने लगती हैं। मीन्स ये ऐसा होता है कि सारी जो भी उसमें पानी में चीज़ें तैरती हैं या जो भी चीज़ें होती हैं दिखती हैं। ट्रांसल्यूसेंट का मतलब ना दिखना, सही है। ये आप जान लें, दिखना और ना दिखना, कैन सी कांट सी। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांसल्यूसेंट पार्ट कौन सा है। इनर पार्ट जो है वो ट्रांसल्यूसेंट है और उस इनर पार्ट को हम बोलते हैं एंडोप्लाज्म। इनर पार्ट को क्या बोला जाता है, एंडोप्लाज्म। और ये सॉल शक्ल का होता है, मतलब सॉलिड शक्ल का होता है, शेप का। आप ऐसा समझ ले, सही, एंडोप्लाज्म। और एक्टोप्लाज्म पर आ जाते हैं तो ये जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, सही। एंड ये ट्रांसल्यूसेंट आउटर पार्ट जेली लाइक स्ट्रक्चर एंड एक्टोप्लाज्म, आउटर पार्ट एक्टोप्लाज्म, इनर पार्ट एंडोप्लाज्म। ओके, एंड ये जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, मैंने बताया अभी आपको। नेक्स्ट हमारे पास के साइटोप्लाज्म के अंदर होता क्या क्या है। साइटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियस होता है, वैक्यूल होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होता है और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सही। फिलहाल जो चीज़ें बुक में हैं वो हम जानेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास वो है सीडोपोडिया। इसकी पी नहीं पढ़ेंगे, पी साइलेंट है यहाँ पे, सही है। सीडोपोडिया। सीडोपोडिया क्या है, मीन्स पीटेंड करना या फॉल्स फुट। ये क्या करता है, जब इसको पानी में तैरना होता है ना, एक जगह से डिस्प्लेस होना पड़ता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है इसको, तो ये क्या करता है, अपने जो है वो एक नकली पैर बना लेता है, सही है। मिसाल के तौर पर ये हो गया, ये अपने इस तरीके से नकली पैर बना लेता है जिसकी मदद से ये आगे जो है चलता है, पानी में तैरता है। पानी में तैरने के लिए ये अपने नकली पैर बनाता है। मैंने आपको बताया ना कि इरेगुलर शेप का इसको एक फ़ायदा होता है। तो मतलब इरेगुलर शेप है इसकी, तो ये आराम से अपने पैर बनाकर ये आगे चलता है, सही। ये इसकी एक खासियत, आप प्रॉपर्टी बोल सकते हैं इसकी, से सीडोपोडिया क्या है, अब हमने जान लिया। फॉल्स फुट, अपने आगे चलने के लिए, तैरने के लिए पानी में वो अपने फॉल्स फुट बनाता है इरेगुलर शेप की मदद से, तो आगे चलने के लिए, तैरने के लिए, तो उसको बोलते हैं सीडोपोडिया। नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट वन इसकी पॉइंट, वो है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या है, इसके अंदर जो है वो क्या होता है, एग्जिट दी वेस्ट मटेरियल। ये मिसाल के तौर पे अभी हम ये जो मिसाल के तौर पे एक शिकल बनाते हैं, मिसाल के तौर पे ये एक हो गया हमारा एमोबिया, सही। तो ये मैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल बता रहा हूँ कि कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या है, सही। तो मिसाल के तौर पे ये हो गया हमारा सेल, तो इसके अंदर छोटे छोटे आप बोल सकते हैं सुराख होते हैं, सही।
पूरे सेल के अंदर वो सुराख जो हैं वो उनसे चीज़ें आती भी हैं जाती भी हैं। तो ये जो सुराख होते हैं ये क्या करते हैं, चीज़ों इनसे सुराखों से चीज़ें अंदर भी जाती हैं और आउट भी होती हैं, सही है। तो ये एग्जिट मटेरियल को खारिज करते हैं, आने भी देते हैं। तो इस प्रोसेस को, ये जो प्रोसेस है या ये जो सुराख है, इनको बोला जो होता है कॉन्टैक्ट वैक्यूल, सही है। एग्जिट वेस्ट मटेरियल, ये जो है वेस्ट मटेरियल खारिज करते हैं, इन सुराखों से खारिज होता है। इस प्रोसेस को या इन सुराखों को हम बोल सकते हैं कॉन्टैक्टाइल वैक्यूल। तो ये था एमोबिया। आगे चलते हैं और जानते हैं जो है वो नेक्स्ट वॉल्वॉक्स के बारे में कि वॉल्वॉक्स क्या है। अच्छा, तो अभी हमारे पास है एक दूसरा यूनिसेलुलर, सेकंड यूनिसेलुलर और लास्ट वन टॉपिक एंड लास्ट जो है वो चीज़ें हमारे फर्स्ट चैप्टर की। तो आइए देखते हैं यूनिसेलुलर। सबसे पहले वॉल्वॉक्स जो है यूनिसेलुलर और ये कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन है। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। मीन्स कुछ यूनिसेलुलर आपस में साथ रहें, टुगेदर रहें। क्या टुगेदर रहें? यूनिसेल। मिसाल के तौर पे कॉलोनी कैसे बनती है, एग्जांपल हम ले लेते हैं यहाँ पे। एक सेल ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ऐसे मतलब सेल बनेंगे। तो ये हो गई इनकी कॉलोनी। ये एक दो नहीं होंगे, तकरीबन नीचे इसकी पॉइंट है, ये देखें आप, अप टू 50,000 सेल्स इन वन कॉलोनी। एक कॉलोनी में तकरीबन ऐसे मतलब सेल बन 50-30 ऐसे तकरीबन 50,000 सेल्स बनते हैं, सही है, 50,000। तो इसी तरीके से ये मतलब कॉलोनी बनती है, इसको बोलते हैं कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, वॉल्वॉक्स ऐसे रहता है, मीन्स एक वॉल्वॉक्स ये इसी तरीके से 50,000 वॉल्वॉक्स एक साथ रहते हैं, सही है। नेक्स्ट है हमारे पास जो कि पॉइंट है वो है पॉलीफ्लेटिक जो है वो एक जीनस है। जीनस क्या है वो आगे जानेंगे। बहरहाल पॉलीफ्लेटिक एक जीनस है जो कि बिलोंग करता है ग्रीन एल्गी से। पॉलीफ्लेटिक एक जीनस जो कि बिलोंग करता है ग्रीन एल्गी से, हम यही जानेंगे यहाँ पे। आगे जो है वो फिर इनको डीपली डिस्कस किया जाएगा आगे वाले चैप्टर में। फ़िलहाल जो है वो नीचे वाले पॉइंट पे आते हैं। और ये हमने पहले से ही जान लिया कि 50,000 सेल्स होते हैं एक कॉलोनी में, जैसा कि एग्जांपल में मैंने दे दिया। इस तरीके से मिलकर ये 50,000 बनते हैं और एक साथ रहते हैं, हमेशा के लिए यही होता है इनका, सही। और ये रहते हैं फ्रेश वाटर में, ये भी पॉइंट है कि ये फ्रेश वाटर में रहते हैं। उसके बाद जो पॉइंट है वो है एंटोइन वान ल्यूएन उन्होंने डिस्कवर किया है, किसको? वॉल्वॉक्स को उन्होंने डिस्कवर किया है, सही है। एक होता है डिस्कवर करना, एक होता है इन्वेंट करना। डिस्कवर क्या होता है? मीन्स पहले से कोई चीज़ नेचर में मौजूद हो, उसकी बस जांच करना, उसको ढूंढ लेना, सही, उसको डिस्कवर बोलते हैं। बाकी इन्वेंट करना मीन्स कोई नई चीज़ बनाना, अपने हाथों से बनाना, कोई नई चीज़ बनाना, उसको बोलते हैं इन्वेंट, सही। बाकी डिस्कवर जो होती है वो नेचुरली कोई भी चीज़ होती है, बस हम उसको शो करते हैं सबके सामने कि ये है, सही। और इसने ये वॉल्वॉक्स को कब डिस्कवर किया? इन 17 में इसको एंटोइन वान ल्यूएन ने जो है वो वॉल्वॉक्स को डिस्कवर किया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा आल्सो कॉल्ड अल्जाई। इसको वॉल्वॉक्स को हम अल्जी बोल सकते हैं, सही। और जो है वो आगे इसका पॉइंट है टू फ्लाजिला। इसके अंदर जो है वो टू एक किस्म के फाइबर्स वगैरह की तरह होते हैं जो कि इसको हेल्प टू रोल द बॉडी, इसकी बॉडी को मतलब तैरने में मदद करते हैं, इसकी हेल्प करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह रिप्लेसमेंट करने में इसकी मदद करते हैं, यहाँ से यहाँ जाने तक इसकी हेल्प करते हैं। ये जो दो स्पाइन आप बोल सकते हैं स्पेंडल की तरह होते हैं, लाइक जिनको हम बोलते हैं टू फ्लैजिला। ओके, ये जो है उसको बस हम ऐसा समझेंगे, इसकी रोल बॉडी को मूव करने में इसकी हेल्प करते हैं। ये दो फाइबर की तरह हैं, जो धागों की तरह। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है वो है क्लोरोफिल। जिन भी जानदार में क्लोरोफिल होता है उनमें फोटोसिंथेसिस का अमल होता है। जिन भी जानदार में फोटोसिंथेसिस का अमल होता है मीन्स वो जो है वो अपना खाना खुद बनाते हैं। ये दे कैन मेक देयर ओन फूड, सही है। ये किसी पर जो है वो दारोमदार नहीं रखते, डिपेंड नहीं करते, ये अपना खाना खुद बनाते हैं। कौन? वॉल्वॉक्स अपना खाना खुद बनाता है, जिसके अंदर क्लोरोफिल होता है वो हमेशा अपना खाना खुद बनाता है और वो फोटोसिंथेसिस का अमल कर सकता है, सही। और लास्ट पॉइंट है हमारे पास नॉट हार्मफुल। ये नुकसानकार नहीं है। क्यों नहीं है? नॉट प्रोड्यूस एनी टॉक्सिक मटीरियल, कोई भी जहरीला जो है वो हार्मफुल मटीरियल ये एग्जिट नहीं करते अपनी बॉडी से, कोई भी जहरीली चीज़ खारिज नहीं करते। दैट्स वाई दे आर नॉट हार्मफुल। ओके, सो ये था कुछ वॉल्वॉक्स के बारे में। आगे
एक दो पॉइंट है वो जानेंगे, फिर जो है वो वीडियो को वाइंड अप करेंगे। आगे 2 पॉइंट्स ये हैं कि इसके अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है। ये पॉइंट्स जो हैं ये जो हैं वो पिक्चर से ली गई हैं। तो ये जो है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इसके अंदर है, और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का काम मैंने पिछली जो थोड़ी देर पहले आपको बताया कि उसमें एमोबिया में मैंने आपको बताया इसका काम वो ये कि ये जो है वो एग्जिट मटीरियल खारिज करता है बॉडी से, सही। तो आई स्पॉट भी इसके अंदर है जो कि इसको देखने में हेल्प करता है, सही है। बाकी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल एंड आई स्पॉट भी दोनों इसके अंदर है। ये एक पॉइंट था जो कि मैंने आपको बताया। बाकी जो चीज़ें पीछे थी, 2 यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके बारे में हमने अच्छे से डिस्कस किया। फिर भी कोई डाउट वगैरह, क्वेरी, कोई क्वेश्चन हो तो आप नंबर पर इस पर रब्ता कर सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। एंड जो भी कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आप रब्ता कर सकते हैं। फिर भी ये बात बोल रहा हूँ, और मिलेंगे किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा एंड सी यू।